कि धनबाद अब बंदूक के नोक से, आतंक से, भय से धनबाद नहीं चलेगा। धनबाद भय मुक्त होगा, सुरक्षित होगा, महिलाएं सुरक्षित होगी। कुछ चंद चुने हुए लोगों के हाथ में पूरा धनबाद का जो संपदा है, आउटसोर्सिंग कंपनी बोलिए या कई ऐसे लोग, हम नहीं नाम लेंगे, कुछ लोगों का नाम ले लीजिए। नहीं हम नाम नहीं लेंगे। और अगर हम बनते हैं तो डबल इंजन की सरकार दौड़ेगी और परिवर्तन तभी होगा जब चेहरा बदलेगा, जब लोग बदलेंगे। जोहार, नमस्कार। धनबाद नगर निगम चुनाव की बिगुल बज चुकी है और आज से नामांकन शुरू है। कई प्रत्याशियों का दौरा चल रहा है, कोई लोग नामांकन कर रहे हैं। हम लोग अभी मौजूद है धनबाद जिला के भूली बी ब्लॉक ओल्ड क्वार्टर में और नीलम मिश्रा प्रत्याशी है, जनों के समर्थित उम्मीदवार है और लोगों से कैजुअल ऐसे मिल रहे हैं, बैठक की कर रही है। हम लोग नीलम मिश्रा मेयर प्रत्याशी है और महिला प्रत्याशी है। कई लोगों से बातचीत कर रहे थे, महिलाओं की हुजूम की बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ नीलम मिश्रा जी है, बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर। मैडम, डोर टू डोर कहिएगा तो कैंपेनिंग ही है ये, क्या कहिएगा? अभी तो आपने नामांकन नहीं किया है, लोगों से मिल रहे हैं, क्या किस तरह का प्यार मिल रहा है? जी देखिए, मतलब अद्भुत जिसको कह सकते हैं। जहाँ भी मैं जा रही हूँ, लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, वो मैं सोची भी नहीं थी, क्योंकि ये मेरा पहला चुनाव है। लेकिन लोगों का जो रिएक्शन है, वो लोग सब परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि धनबाद को जो चाहिए था, पिछले जो भी विधायक रहे, सांसद रहे, यहाँ के महापौर रहे, लोग संतुष्ट नहीं हैं। आज धनबाद हमारा जो है, मतलब बोलते हैं ना कि दिल्ली हमारा कैपिटल है, लेकिन धनबाद हमारा कोल कैपिटल है। और जितना राजस्व धनबाद हमारा देता है, कोल के नाम पे भी जितना राशि, जितना पैसा केंद्र जाता है, उस हिसाब से धनबाद को क्या मिला है आप देखिए। आज हम दूर दराज किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं, हम पाते हैं पानी का कनेक्शन नहीं। आप डेवलपमेंट का बात करते हैं, मतलब मेट्रो सिटी का बात करते हैं, स्मार्ट सिटी का बात करते हैं, और आप अभी तक घर घर पानी नहीं दे पाए। इस ठंड में, अभी पिछले समय जब ठंड था, 15 दिन पहले आप देखिएगा, मतलब भोर 4 बजे से लेडीज़ लोग डेगची हंडी लेकर के रोड में बैठी रहती है उस कपकपी ठंड में पानी के लिए, क्योंकि पानी 5 बजे आएगा। तो ये स्थिति बना हुआ है इस युग में, तो वो बहुत दर्दनाक सीन हमको लगता है कि जहाँ हम पानी नहीं दे सकते हैं, सड़क नहीं दे सकते हैं, बिजली नहीं दे सकते हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं दे सकते हैं, वैसे देश में अगर हम डिजिटल इंडिया और मतलब स्मार्ट इंडिया का बात अगर करें तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि धनबाद की जनता को जो चाहिए वो आज तक मिला नहीं, और यही कारण है कि आज मतलब हर लोग, मतलब कहीं भी हम जा रहे हैं, सब चाह रहे परिवर्तन, सबको परिवर्तन चाहिए, क्योंकि धनबाद को धूमिल किया गया है, धनबाद का शोषण किया गया है, हर तरह से लोग त्रस्त हैं। इसीलिए इस बार परिवर्तन तो कुछ समस्याएं आप भी हैं, कुछ समस्या हम हैं। धनबाद में ड्रेनेज सिस्टम खराब है, जाम की समस्याएं, गया पुल है। कुछ लोगों का कहना है पार्क यहाँ पर बढ़िया नहीं है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है धनबाद। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं मैडम? देखिए, प्रदूषण तो एक बहुत बड़ी समस्या है धनबाद में, क्योंकि आज धनबाद का जो कोलबेल्ट एरिया है, आप झरिया चले जाइए, कतरास चले जाइए, केंदुआ करके कहीं भी चले जाइए, और उसका इफेक्ट पूरे धनबाद में है। और ये प्रदूषण फैलाने वाला है कौन? बीसीसीएल। बीसीसीएल के द्वारा ही ये प्रदूषण फैलाया जा रहा है। तो आज बीसीसीएल को तो चाहिए कि केंद्र सरकार पूरे शहर का किस तरह से शहर को प्रदूषण मुक्त करे, किस तरह से शहर को मतलब हरा भरा बनाए, किस तरह से शहर को सुंदर बनाए, लोगों को किस प्रकार से प्रदूषण से बचाए। आज लोग बीमारी से ग्रस्त हैं कई तरह। तो हमारा ये कहना है कि आखिर हमारा धनबाद कब तक ये सब चीज़ झेलेगा? प्रदूषण का मामला है, ड्रेनेज का मामला है, लेकिन सरकार सोई हुई है, कोई चिंता नहीं है। आखिर धनबाद का ये स्थिति क्यों हुआ? कहीं ना कहीं बीसीसीएल इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। आप अगर बीसीसीएल जिस तरह से कोयला आवंटन कर रहा है, कोयला उत्खनन कर रहा है, पूरे धनबाद को जिस तरह से प्रदूषण का तंत्र झेलना पड़ रहा है, बीसीसीएल को पूरी तरह से जिम्मेवारी लेना चाहिए, किस तरह से लोगों को सुरक्षित करे। आप देखिए, आगजनी हो रहा है, भूधसान हो रहा है। अभी आप देखेंगे केंदुआ में गैस रिसाव में लोग मरे, लेकिन क्या कर रही है बीसीसीएल? तो यहाँ के लोगों के प्रति जरा सा भी संवेदना यहाँ के मतलब प्रतिनिधियों में नहीं है, ना ही यहाँ के कोल प्रबंधन है, ना ही जितने भी यहाँ के जो भी कंपनी, जो आउटसोर्सिंग कंपनी काम करते हैं, उन लोग का भी नहीं है। विस्थापन एक मामला है।
हमेशा आप देखिए कहीं भी मतलब आगजनी को लेकर के, भूधसान को लेकर के, गैस रिसाव को लेकर के हमेशा ये टारगेट होता है कि लोगों को विस्थापित करना है, लोगों को हटाना है। उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं उस जगह से कोयला कैसे हम उठाएं, और वो तभी संभव है जब यहाँ के लोग कहीं और शिफ्ट कर दें। तो इसी में लोग लगे हुए हैं और हम इसका लड़ाई लड़ रहे हैं। ना हम केंदुआ उजड़ने देंगे, ना हम झरिया उजड़ने देंगे, ना हम धनबाद को बर्बाद होने देंगे। और यही कारण है कि आज भूली बस्ती में भी हम आए हुए हैं। आज भूली बस्ती के लोग की भी जो स्थिति बनी हुई है, आप देखिए क्वार्टर सबकी क्या स्थिति, जर्जर। मैंने किसी भी टाइम में ये क्वार्टर गिरेगा, मतलब किसी भी टाइम में कुछ भी एक भयावह घटना घट सकता है। तो ये मतलब इतना मतलब इस तरह की स्थिति, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना स्कूल की व्यवस्था है, साफ सफाई आप देख रहे हैं, जर्जर आप बिल्डिंग देख रहे हैं, लोग कैसे रह रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ के प्रतिनिधि हम बहुत कुछ कर दिए। तो अंततः हम यही कहेंगे कि धनबाद की स्थिति बहुत बद से बदतर हो चुकी है और यही कारण है कि यहाँ पे परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन तभी होगा जब चेहरा बदलेगा, जब लोग बदलेंगे। लोग अब समझ चुके हैं कि एक पार्टी को, एक चेहरा को बार बार अगर हम जगह देंगे तो कहीं ना कहीं ये विकास बाधित हो रहा है और इसके लिए अब लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। बहुत कम समय है। नीलम मिश्रा जी वोट मांगने जाएंगे तो नीलम मिश्रा के नाम पे मांगेंगे या जेएमएम बोलेंगे कि हम जेएमएम के कार्यकर्ता है उस नाम से मांगेंगे? देखिए, जेएमएम के हम कार्यकर्ता हैं और जेएमएम के समर्थित कैंडिडेट हैं, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीलम मिश्रा का अपना एक फेस भी है, क्योंकि आज हम प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे हम उम्मीदवार के रूप में हम सामने आए हैं, लोगों के बीच आए हैं। लेकिन एक समाज सेवी के रूप में हम हमेशा लोगों के बीच बने रहें। हमेशा कहीं भी कुछ भी दिक्कत परेशानी हुआ है, अगर कोई पहुँचा है तो वहाँ हम पहुँचे। तो लोग के पास हमारे लिए कोई नया चेहरा, मतलब नीलम मिश्रा कोई नई चेहरा नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पार्टी समर्थित कैंडिडेट होने के नाते हमको ताकत मिला है और लोग ये जानते हैं कि अगर सरकार की समर्थित कैंडिडेट है और अगर हम जीतते हैं तो निश्चित रूप से जो विकास का काम हम करेंगे सरकार के सपोर्ट से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट से, वो कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी प्रत्याशी नहीं कर सकता है। बाधित होगा। आप कहाँ से डेवलपमेंट कीजिएगा? आपको राज्य सरकार सहयोग ही नहीं करेगा, फंड ही नहीं आएगा, आपका कोई काम ही नहीं आगे बढ़ेगा। और अगर हम बनते हैं तो डबल इंजन की सरकार दौड़ेगी, डबल इंजन की सरकार होगी और धनबाद का जो विकास जो बाधित होकर के रुका है वो किस तरह से तेज रफ्तार पकड़ता है वो दिखेगा। क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा देखिएगा अपना अधिसूचना जारी कर रहे हैं। अभी 5 फ्लाईओवर ब्रिज का भी घोषणा हुआ है, मेट्रो ट्रेन की बातें हुई हैं, जिसमें धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग जैसे कई शहरों को एकदम फर्स्ट लिस्ट में रखा गया है कि उसको एकदम आधुनिकीकरण से एकदम भर देना है। तो आधुनिक मतलब धनबाद को आने वाले 5 साल में अगर हम मेयर बन के आते हैं तो आने वाले 5 साल में धनबाद में आपको बहुत कुछ दिखेगा। स्वच्छता तो है ही, पानी की व्यवस्था तो देना ही देना है लोगों को। जो बोलते ना जल ही जीवन है, अगर हम जल ही नहीं दे पा रहे हैं तो जीवन की क्या बात करेंगे हम। तो पहला तो मेरा मकसद ये रहेगा कि हम लोगों तक पानी पहुंचाएं, बिजली पहुंचाएं, सड़क पहुंचाएं, नाली की व्यवस्था करें, साफ सफाई तो है ही, और रोजगार सबसे बड़ी बात है। हमारे युवा जिस तरह से धनबाद में बेरोजगार भटकते हैं, कुछ चंद चुने हुए लोगों के हाथ में पूरा धनबाद का जो संपदा है, आउटसोर्सिंग कंपनी बोलिए या कई ऐसे लोग, हम नहीं नाम लेंगे, कुछ लोगों का नाम ले नहीं हम नाम नहीं लेंगे। सब जानते हैं, धनबाद के लोग बहुत जागरूक हैं, सब जानते हैं। मतलब कुछ लोगों के हाथ में सीमित हो गया है यहाँ की संपदा, यहाँ का खुशहाली। वो नहीं होगा, वो लोगों तक पहुँचेगा और वो हम पहुँचाएंगे अगर हम आएंगे। क्योंकि नगर निगम में आने के बाद हमारी सारी योजनाएं जो हम धरातल पर उतारेंगे वो यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोगों को, यहाँ की महिलाओं को, युवाओं को कैसे जोड़े, वो पूरा उसी पे मेरा फोकस रहेगा। क्योंकि जो भी योजना हम लाएंगे वो योजना धनबाद को किस प्रकार से हम विकसित करें, समृद्ध करें, और सारी योजनाएं जो धरातल पर उतरेगी उसमें युवा का रोजगार जुड़ा रहेगा, महिलाओं का रोजगार जुड़ा रहेगा, महिलाओं की सुरक्षा जुड़ी रहेगी। और एक बात जो हमारा है, धनबाद भय मुक्त होगा। हम चाहते हैं कि धनबाद के लोग हमेशा भयभीत रहते हैं, हमारे व्यापारी भाई लोग भयभीत रहते हैं। इधर से
धमकी आता है, उधर से धमकी आता है, आए दिन हत्याएं हो रही है। तो धनबाद को जस्ट बोलते नहीं है कि गोली और बंदूक के नोक पे इसको खड़ा करके रख दिया गया है। आज बाहर चले जाओ, कोई भी धनबाद का नाम लेता है तो डर जाता है कि बाप रे धनबाद से आए, जबकि धनबाद एक शिक्षा का हब है। यहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूटें हैं, बिजनेस हब है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े समाज सेवी हैं, और उसके बावजूद भी धनबाद को एक माफिया का गढ़ माना जाता है, एक आतंक का गढ़ माना जाता है। तो धनबाद की बेटी होने के नाते हमारे लिए ये बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ादायी है। हम नहीं चाहते कि हमारे धनबाद को इस तरह से कोई सरनेम दे कि धनबाद तो माफियाओं का अड्डा है। तो इसलिए मेरा ये टारगेट रहेगा कि धनबाद अब बंदूक के नोक से, आतंक से, भय से धनबाद नहीं चलेगा। धनबाद भय मुक्त होगा, सुरक्षित होगा, महिलाएं सुरक्षित होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और धनबाद शहर सुंदर होगा, जहां मेट्रो होगा और एयरपोर्ट। हमारा एक टारगेट है कि धनबाद में लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग हो रही है, लाख कोशिश करने के बाद भी कोई इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से जहाँ कहीं भी हो, चाहे राजगंज वाला क्षेत्र हो, बलियापुर वाला क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जहाँ हमको ज़मीन मिलता है उसको हम चिन्हित करवाएंगे और हम किस प्रकार से धनबाद को हम एयरपोर्ट दें, उसका हमारा पूरा पुरजोर हम अपना ताकत लगाएंगे। पिछले 7 सालों का धनबाद कैसा था? पिछले मेयर का कामकाज कैसा था? आपने बताया कहीं कुछ नहीं है, 8 लेन है, स्ट्रीट लाइट लगी है, उनके कामकाज को कैसे देखते? देखिए, उनके कामकाज को हम तो यही बोलेंगे कि उनको जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। धनबाद की जनता ने भरोसा जताया था उन पर, लेकिन उन्होंने मतलब आपको 8 लेन दिखता होगा सिर्फ ना, हम लोग का डिमांड था कि धनबाद को 8 लेन नहीं चाहिए। आप कुछ किलोमीटर तक आप 8 लेन बना दिए, उससे धनबाद के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? धनबाद को सबसे पहले एक रिंग रोड चाहिए था। जो रिंग रोड बनता तो धनबाद का जो रश है, जो जाम है, वो डाइवर्ट होता, धनबाद सुरक्षित होता, जाम से मुक्त होता। लेकिन इनको तो 8 लेन बनाना था, क्योंकि कंपनियों के साथ उनका क्या बात थी वो जानते हैं। आज गोल्ड बिल्डिंग से लेकर के काको मठ तक और आगे जो बना हुआ है 8 लेन, वो एक्सीडेंट का जगह बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? आप ही लोग बताइए। आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। कितने घर उजड़ गए धनबाद के उस रोड के कारण। वो रोड जिस तरह से होना था नहीं हो पाया। स्ट्रीट लाइट तो वहाँ रहता ही नहीं है, और धनबाद का जो 8 लेन है हम तो पूरी तरह से असफल मानते हैं। और लाइट भी नहीं है वहाँ पर, सफाई तो खैर छोड़ दीजिए, जहाँ तहाँ रोड आपको टूटा हुआ अभी भी दिखेगा। तो धनबाद को एक रिंग रोड चाहिए, और रिंग रोड हम देंगे। हमारा ये भी टारगेट है कि धनबाद को एक रिंग रोड मिलना चाहिए, धनबाद को एयरपोर्ट मिलना चाहिए, और धनबाद के जो हमारे युवा हैं उनको हम कैसे रोजगार से जोड़ें, क्योंकि अधिकांश यहाँ के युवा पढ़ते हैं, यहाँ पे नौकरी करते हैं कहीं और जाकर के, ठीक है, पढ़ने के लिए भी उनको बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा है कि हमारा धनबाद इतना मतलब प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ धनबाद, जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं रोजी रोजगार के लिए, और वहाँ के बच्चे अगर बाहर जाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। तो एज अ मेयर, मैं तो मेयर एक पद है मानती हूँ, लेकिन मैं कभी खुद को मेयर नहीं मानूंगी, ना मानती हूँ। मैं एक सेवक के रूप में काम करना चाहती हूँ। धनबाद की बेटी हूँ, धनबाद में पली बड़ी हूँ। धनबाद का मट्टी से, यहाँ का धूल से, यहाँ के कण से हमको एक अलग लगाव है। मतलब एक बोले ना, मतलब भावनात्मक रूप से मैं जुड़ी हूँ। ऐसा लगता है कि जिस मिट्टी ने मुझे इतना कुछ दिया, अब समय आ गया है कि अगर धनबाद की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं अपना कर्ज उतारूंगी और धनबाद को सजाऊंगी। और वो धनबाद सजा हुआ सुंदर, मतलब स्वच्छ सुंदर सजा हुआ धनबाद, विकसित धनबाद, समृद्ध धनबाद सबको दिखेगा, जहाँ रोजगार भी होगा, महिलाएं सुरक्षित भी होगी, और कई तरह की बातें आगे होगी, मैं आपको बताऊंगी। और निरंतर चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे, उनका आशीर्वाद हम लोग के ऊपर रहेगा, चूँकि हमारा सरकार है हमारे साथ, तो निश्चित रूप से जो काम हम करेंगे वो कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं कर सकता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी मैं धनबाद वासियों से अपील करना चाहूँगी कि एक बार आप इस धनबाद की बेटी को मौका दीजिए। आपने सबको मौका दिया, और एक मॉरल ड्यूटी भी बन जाता है कि जब एक धनबाद की बेटी आपके दरवाजे तक आ रही है और धनबाद के लिए कुछ करना चाह रही है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, समझदार है, फैमिली बैकग्राउंड से मैं ऐसा आती हूँ जो सिर्फ सेवा भाव जानते हैं, तो मैं चाहूँगी कि मुझे एक बार मौका मिले और मेरे कामों को भी देखें। और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार होगी,
क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद अभी लगे हुए हैं पूरे राज्य को संवारने में, तो धनबाद उसमें एकदम अग्रणी मतलब अगली सबसे मतलब क्या बोलूँ मैं, प्रथम पंक्ति में होगा। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि हमको मौका मिले। नीलम मिश्रा जी, आप खुद एक महिला है, महिलाओं की बात कर रहे हैं। धनबाद की शहर को तुलना में अगर दूसरा शहर को देखा जाए, रांची हो, दिल्ली हो, दूसरे शहर को अगर देखा जाए तो वहाँ फ्रीली महिलाएं, बच्चियाँ पढ़ने जाती है, रात में घूम सकती है। लेकिन धनबाद में उस तरह का बात नहीं है, 7-8 बजे तक फ्रीली वो घूम नहीं सकती है। कारण डर सता जी, कारण तो यही है ना, हम आपको क्या बोलें कि धनबाद को कहीं ना कहीं साजिश के तहत एक माफियाओं का अड्डा बना दिया। आखिर खुल कर कहिए ना, वो माफिया कौन? नहीं, हम खुलकर कैसे बोल सकते हैं? आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार बंधु लोग तो और अच्छे से जानते हैं कि धनबाद को माफियाओं का अड्डा बना दिया गया है। आज हर व्यापारी डरा हुआ है, हर महिलाएं डरी रहती है। कितना डर डर के जिएंगे भाई? हम खुल के शाम को घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, व्यापार नहीं कर सकते। कब धमकी आ जाएगा देश से, विदेश से? तो धनबाद के लोग सिर्फ धमकी खाने के लिए और माफियाओं के चंगुल में फंस के अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए है। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। अगर धनबाद की जनता हम पर विश्वास करती है और हमको मौका देती है, हम भय मुक्त धनबाद बनाएंगे, सुरक्षित धनबाद बनाएंगे, जहां महिला भी सुरक्षित होगी, युवा को रोजगार मिलेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि अभी के समय में रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है, और सुरक्षा, महिला सुरक्षा। तो इसलिए, और जब हम संकल्प पत्र लेकर के आएंगे तो उसमें और भी बारीकी से हर एक पॉइंट को हम बोलेंगे, क्योंकि अभी हम उसका खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो विज़न है धनबाद को लेकर के, वो हमारा संकल्प पत्र में वो अंकित हो चुका है, सच चुका है। वो मैं बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँगी और एक एक बिंदु को बहुत बारीकी से रखूँगी। उस वक्त आप लोग को समझ में आएगा कि हमारा विज़न धनबाद को लेकर के क्या है। और इसलिए मैं पुनः धनबाद वासियों को चाहूँगी कि एक बार मुझे मौका दीजिए और धनबाद को कैसे सजाएंगे, कैसे संवारेंगे। और बिल्कुल देखिए, पारदर्शिता के साथ, बोलते हैं ना कि एक सरकार, ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें पारदर्शिता हो और आम जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो। आम जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखते हुए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ गवर्नमेंट चलेगा, और ऐसा गवर्नमेंट चलेगा कि लोगों को लगेगा कि हमने जिन्हें चुना वो अपने आप में गर्व महसूस करेंगे कि पहली बार उन्होंने एक सही कैंडिडेट को चुन के सही जगह पे बिठाया। ये थे नीलम मिश्रा जी, इनके बातों को सुने, इनका विज़न भी सुने। इनका विज़न विकसित बेहतर धनबाद को लेकर है, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर इनको मेयर देखना चाहते हैं तो धनबाद के लोगों को, इनकी बातों को तो सुन लिए, अगर इनको मेयर देखना चाहते हैं तो धनबाद के लोगों को प्यार भी देना पड़ेगा। बाकी हम लोग हैं मैदान पर, लोग क्या कुछ कहते हैं, मेयर प्रत्याशी क्या कुछ कहते हैं, हम लोग सुनाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, जोहार।